श्री राधे। आज हम आपको परम भागवत भगवान के भक्त ब्राह्मण श्राप भी जिनका स्पर्श न कर सका ऐसे महान भक्त श्री अम्बरीश जी की कथा सुनाते हैं। राजा श्री अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। सप्त द्वीप पुरी के राजा थे। किसी एक प्रांत छोटे राज्य या किसी राजा के अनुशासित राज्य के राजा नहीं थे। सप्तपुरी अर्थात सारे संसार के समस्त पृथ्वी लोक के राजा थे। अचल संपत्ति के स्वामी थे। धन धान्य से परिपूर्ण थे। आसपास कोई सेना उन्हें भयाक्रांत करने के लिए उपलब्ध नहीं थी, किंतु राजर्षि अम्बरीश इन समस्त सुख सुविधाओं, चल अचल संपत्ति, मणिमाणिक्य, हीरे जवाहरात आदि धन सामग्री को नश्वर समझते थे और ये अच्छी तरह से जानते थे कि ये सब समस्त सुख सुविधा, ऐश्वर्य, प्रताप, जगत का सम्मान, ये सब अस्थिर है और एक दिन नष्ट हो जाना है। इसलिए वे अपने सभी इंद्रियों को भगवान के प्रेम में लगा रखे थे, भगवान की सेवा में लगा रखे थे। अपने आंखों से नित्य मुकुंद माधव भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते रहते थे। टहल टहल कर दर्शन करते थे। ऐसा कोई श्री विग्रह नहीं रह गया था जिसे राजर्षि अम्बरीश अपने अतृप्त नेत्रों से जी भर कर दर्शन न किए हो। अपने ये दोनों श्रवण द्वार, कान केवल हरि कथा में लगाए रखते थे। जहाँ सुंदर सुंदर कथाएं होती थी वहाँ राजर्षि अम्बरीश पहुंचकर कथा श्रवण करते रहते थे, या अपने राजमहल में अपने तत्वावधान में ब्राह्मणों द्वारा कुछ न कुछ कथा के कार्यक्रम रखे रहा करते थे। इन दोनों कानों से व्यर्थ की बात न सुनकर के केवल भगवान की कथा सुनते थे। अपने इस मुख से दिन रात भगवान का भजन करते थे। खूब दीक्षा मंत्र जपते थे, खूब भगवान की कीर्तन करते थे, खूब सहस्रनाम पाठ करते थे। इस जिह्वा से न किसी की निंदा करते थे, न किसी की बुराई करते थे, न परचर्चा करते थे। क्योंकि सप्तद्वीप पुरी के राजा होने के बाद भी दिन रात केवल भगवान नाम स्मरण करते रहते थे, मंत्रद्वय जपते रहते थे। दोनों हाथों से राजा अम्बरीश भगवान की सेवन मार्जन किया करते थे। अपने हाथ से अक्षत चढ़ाना, तिलक लगाना, भगवान को स्नान कराना, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाना, सुगंधित इत्र लगाना, शंख बजाना, शंख की सेवा करना, चक्र की सेवा करना आदि आदि भगवान की जितनी प्रकार की सेवाएं शास्त्र विदित हैं, सभी राजर्षि अम्बरीश स्वयं अपने कर कमलों से करते थे। अपने पैरों को भगवान के क्षेत्र में घूमने में लगाए रखते थे, अर्थात खूब तीर्थाटन करते थे। स्थान स्थान के तीर्थ खोज खोज कर अपने पैरों से चलते रहते थे। अर्थात शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं था जो भगवत कार्य में राजा अम्बरीश न लगाए रहते हो। ऐसे महाभाग अम्बरीश के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने चक्र को उनकी रक्षा के लिए, उनके राज्य पर दुष्टों की बुरी नीयत न पड़े और भगवत भक्तों की रक्षा के लिए निज सेवा में नियुक्त किया था।
अर्थात भगवान श्री विष्णु के चक्र स्वयं राजा अम्बरीश के यहाँ सेवा देते थे। राजा अम्बरीश की पत्नी भी बड़ी धर्मपरायण थी और दोनों पति पत्नी मिलकर द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत, जो हम वैष्णव लोग रहते हैं, हम वैष्णव लोग, हमारी जो गुरु परंपरा है श्री रामानुजी संप्रदाय, उसमें हम लोग द्वादशी प्रधान एकादशी रहते हैं, उदया तिथि की एकादशी मानते हैं और कभी कभी द्वादशी को ही एकादशी रहते हैं। तो ऐसे ही राजा अम्बरीश भी वैष्णव थे, तो वे द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत लिए। 1 वर्ष तक आने वाली सभी एकादशी व्रत रहे, द्वादशी के दिन पारण करते थे, पूरे नियम संयम से रहते थे और 1 वर्ष की एकादशी पूर्ण होने के बाद 3 वर्ष तक उपवास रखकर यमुना जी में स्नान करके भगवान कृष्ण की सेवा किए, खूब अभिषेक किए और समस्त योग्य ब्राह्मणों को बुला करके सम्मान किए, सत्कार किए और खूब सारा धन दिए, दान। देखिए, दान के बारे में मैं बता दूं, कुछ लोग पूछते हैं कि गुरुजी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, क्या करें। अब जब उन्हें यह बताया जाता है कि आप दान करिए, तो वो बोलते हैं कि भाई जब हमारी आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत खराब है तो हम और दान करके अपनी आर्थिक स्थिति और खराब क्यों करें। तो देखिए, अभी तो अम्बरीश जी की कथा सुना रहे हैं, इसलिए बहुत संक्षेप में बताएंगे कि दान केवल ब्राह्मणों और साधुओं और धर्म निष्ठ कार्यों में ही किया जाता है। बाकी अदर यदि आप किसी को दान देते हैं, गरीब को, भिखारी को, या किसी के पास कोई धन नहीं उसको दान देते हैं, तो उसे शास्त्रों में दान नहीं सहायता कहा जाता है। तो पहले तो आप सहायता और दान के अंतर को समझें। दान ब्राह्मणों को दिया जाता है, गुरुजनों को दिया जाता है, संतों को दिया जाता है और तीर्थ क्षेत्र में भंडारे आदि में दिया जाता है, मंदिर पर दिया जाता है, मंदिर में सेवा किया जाता है, मंदिर में भंडारे आदि है उसमें दिया जाता है। कि यदि आपकी आमदनी 100 रुपये है तो 11 रुपये दान आप करिए, क्योंकि एन केन विधि दीन है दान करे कल्याण। दान आपकी आमदनी को कई गुना बढ़ा देता है, इसलिए आप इस बात पर चिंता मत कीजिए कि अभी तो मेरी आमदनी बड़ी छोटी है, उसमें मैं दान कैसे करूं। 100 रुपये है तो 11 रुपये कीजिए, 1 लाख रुपये है तो 11,000 कीजिए, किंतु 11वां अंश दान करते रहिए। यदि 11वां अंश दान करते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में आपकी पूंजी, आपका वैभव अचानक कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसे ही अम्बरीश ब्राह्मणों को इकट्ठा करके खूब सम्मान सत्कार करके गायों के सींग में सोना मढ़वा करके और अन्य प्रकार के अन्न धन वस्त्र आदि का खूब दान किए और पारण करने के लिए तैयार हुए। उसी समय महर्षि दुर्वासा का प्राकट्य हुआ, जो श्राप देने में भी समर्थ थे और वरदान देने में भी समर्थ थे। दिन रात भगवान नाम के अलावा जिनके पास और कोई कार्य नहीं था, ऐसे ब्राह्मण, क्रोधी ब्राह्मण राजा अम्बरीश के यहाँ पधारे। आगे की कथा मैं आपको कल सुनाता हूँ।